हम मौजूद हैं प्रभाग 14 जनता नगर और यहाँ के जो स्थानिक रहवासी है ये यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। क्या है मामला, क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। प्रभाग क्रमांक 14 की मैं रहवासी हूँ यहाँ की, और मैं भी 2-3 बार इलेक्शन में खड़ी थी। आज समाज ने जिस तरीके से चुन के लाया है, वो नगर सेवक, जब नगर सेवक थे 4 नगर सेवक, मीरा देवी यादव, पारदी और फिर सचिन मात्रे और अनिल भोसले भी यहाँ पर समाज सेवा करते हैं। लेकिन ये जो 4 नगर सेवक जो पैनल में चुन के आए, जब वोट लेना था तो गली गली में घुस घुस के वो लोग ने विनती की और वोट लिए, और चुन के आने के बाद में यहाँ पर झुक के भी देखे नहीं उन्होंने क्या पब्लिक कैसे जी रही है, कैसा नहीं जी रही है। और सबसे बड़ा बीएसपी का जो भ्रष्ट हुआ है, घोटाला हुआ है, उसका तो ओपन मैंने किया है यहाँ पर, जो हाईकोर्ट तक मैं लेके गई उस मैटर को, लेकिन उसको भी दबाने की कोशिश किया है। लेकिन जब जब ये ऊपर आएगा बीएसपी योजना का, तो मैं वहाँ पर लड़ने के लिए खड़ी रहूँगी। और आज आपको रोकना चाहूंगा, अभी जो यहाँ पे जनता नगर के जो रहवासी है वो अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो यहाँ पे क्या समस्या आ रही है स्थानिक रहवासियों को? देखिए, यहाँ पर जो शौचालय है, आज 20 साल पहले यहाँ पर शौचालय बनाया हुआ था, तो शौचालय जर्जर हुई है। वारंवार आज 20-25 टाइम में ये लोग को जो दिक्कत आती है, महानगर पालिका ने ये लोग ने लेटर दिया हुआ है, नगर सेवक के पास गए हुए हैं, आमदार खासदार को उन्होंने विनती लेटर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई आके ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ वहाँ पर आदमी, नगर पालिका का जो कोई भी टेंडर जो जिसने लिया है, उसका एक आदमी आके यहाँ पर थूक पट्टी का काम करके वापस चला जाता है। यहाँ पर जो लेडीज़ लोग अंदर जाते हैं, वो लोग जो शौचालय के लिए वहाँ पर बैठते हैं, उसको दरवाज़ा भी नहीं है। यहाँ पर जो नशे करने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, अभी वो लोग अंदर जाते हैं, नशा कहाँ पर करना है, चुपके बोलेगा तो बाथरूम में अंदर घुस के वहाँ पर नशा करके बाहर आते हैं। तो वहाँ पर लेडीज़ लोग शौचालय के लिए जाते हैं तो वो भी जा नहीं पाते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर नहीं बोलेगा तो 4-4.5 हज़ार पब्लिक रहता है। आज उनको सबसे बड़ी शौचालय की उनको टेंशन है। अगर शौचालय सही रहेगा तो उनका ज़िंदगी भी आगे की सही गुजर सकती है। लेकिन महानगर पालिका ने जो निधि पास किया है यहाँ पर जनता के लिए, समाज के लिए, रोड के लिए, गटर के लिए, तो निधि उन्होंने लगाया कहाँ पर है? अगर यहाँ पर शौचालय इतना जर्जर होके गिर रहा है, यहाँ पर जो परिस्थिति है, सब न्यूज़ वाले लोग ने आके यहाँ पर लाइव लेके गए हैं वीडियो, तो उसमें महानगर पालिका देखे, और जो निधि उन्होंने लगाया वो कहाँ लगाया, किसके पेट में डाला, वो कहाँ पर भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो समाज के सामने रखे, ये मैं विनती करना चाहूँगी। अगर उन्होंने ये शौचालय अगर दुरुस्त नहीं किया तो नगर पालिका जो कमिश्नर साहब है, उनका कैबिन में हम यहाँ के सारे पब्लिक को लेके जाएंगे और उनके सामने घुस के उनको लेके आएंगे। आधा घंटे के लिए सर आप यहाँ पर आइए, वानखड़े सर को बोलेंगे आधा घंटे के लिए सर आप यहाँ पर आके जाइए। क्या आधा घंटे के लिए आप यहाँ पर बदबू ले सकते हो? जैसे आज समाज यहाँ पर धीरे, आजू बाजू में घर है, वहाँ पर बैठ के अगर वो खाना खाते हैं, जीने के लिए खाना खाना पड़ेगा। ये बदबू के साथ में खाना खा रहे, बीमार गिर रहे, बच्चे लोगों को मलेरिया हो रही है, बीमार गिर रहे, उनको एडमिट कर रहे। अगर वो मर जाएंगे बीमारी को लग के, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका और महानगर पालिका के कमिश्नर रहेंगे और ये वानखड़े साहब रहेगा। अगर नहीं हुआ, ये अगर शौचालय नहीं बना के देंगे तो हम धड़क मोर्चा निकालेंगे। कुलपाड़ा में एक मारामारी की घटना हुई थी, सारे समाज सेवक आए हुए थे, वहाँ पे सारे नगर सेवक, आमदार, मंत्री सभी आए हुए थे। और यहाँ पे जो प्रभाग 14 जनता नगर के जो रहवासी हैं, और ये जो शौचालय का जो आप समस्या बता रहे हैं, हमने पूरा फुटेज लिया हुआ है, तो यहाँ के स्थानीय के जो रहवासी हैं वो गंभीर बीमारी हो सकती है, उन्हें छोटे बच्चे हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय में दरवाजा तक बेच दिया गया है, नशेड़ी है यहाँ पे, तो इस तरीके से कोई समाज सेवक यहाँ क्यों नहीं आ रहा? और जो यहाँ के जो 4 नगर सेवक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 नगर सेवक है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनको वोट करके यहाँ पे उनको जिताया है आपके प्रभाग में, तो भी वो इस समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस बार आप क्या करना चाहेंगे, कैसे उनको आप आगे लेके जाएंगे ऐसे नगर सेवकों? देखिए, सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगी, जो जब से मोदी सरकार बीजेपी आई हुई है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। और जो डाचकुलपाड़ा में 2 दिन पहला जो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें भी आमदार, खासदार सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के लिए आए थे। वहाँ पर बच्चे लोग नशा कर रहे हैं या छेड़खानी कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन गुनहगार है, उसमें किसके ऊपर गुनाह होना चाहिए, ये ना बोलते हुए वहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान बोल के, हिंदू और मुसलमान आगे करके, सिर्फ समाज में, पब्लिक में
लड़ाई करने की वो लोग ने कोशिश किया है। मैं आमदार और खासदार साहब से विनती करना चाहती हूँ, साहब आपको एक हिंदू का और एक मुसलमान का, एक सिख का, ईसाई का नहीं वोट मिला है, आपको सारे लोगों का वोट मिला है। तो आप सारे लोगों को लेके चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम भी जय भीम वाले हैं, हम भी, हमारे समाज ने भी आप लोगों को वोट डाला है। आप एक ही का वोट लेके, हिंदू लोग का वोट लेके जीत के नहीं आए हैं। आज बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में सबको हक और अधिकार दिया है, सबको साथ मिलकर रहने के हक और अधिकार दिया है। तो उसी तरीके से जैसे बाबा साहब ने संविधान में चलने की कोशिश किया है, चलने के लिए बोला हुआ है, वैसे ही बाबा साहब के लिए आप लोग आमदार और खासदार बन के आए हुए हो। इसीलिए संविधान जो है वो संविधान के ऊपर आप चलने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब ने जो संविधान आप लिखा है उसी के ऊपर आप आमदार और खासदार और नगर सेवक बन के आते हो। इसलिए मैं विनती करती हूँ, जो समाज है, जो पब्लिक है, उसमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई ना करवाए, जातिवादी ना कराए। समाज हमारा सब एकजुट है, हम सब एक है, ये बोल के उनका अगर वोट चाहिए रहेगा तो वोट लीजिए, वरना हिंदू मुस्लिम बोल के दंगा करवाओ मत। आज जवान जवान बच्चे लोग को आप आगे करते हो, दंगा करवाते हो, उनके ऊपर गुना दाखिल करते हो, वो आज जेल में जाके बैठते हैं और आप जीत के चुन के आके आप एसी में बैठते हैं और एसी के बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं। तो मेरे से यही विनती करनी चाहती हूँ आपको, क्या एक गरीब बच्चे लोग को हिंदू मुस्लिम करके उनके ऊपर गुना दाखिल मत करो। और ये मेरी बहन है, आज हम बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं, यहाँ पर खेले हुए हैं। ये जो है ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, इसका नाम शमा है। तो हम लोग कभी भी भेदभाव किया नहीं कि तू मुसलमान है और मैं हिंदू। हम एक दूसरे के घर में खाना खाते। बस हमारा यही कहना है कि आप लोगों को जो बड़े बड़े नेता है, हर बड़े बड़े पोस्ट पे, आप बच्चों के माइंड मत इस तरह करो कि आगे फ्यूचर में डाइवर्ट मत करो कि आगे फ्यूचर में वो हिंदू मुस्लिम करे। आप बड़े हैं, आप जो नक्शे कदम में चलाएंगे कल वो ही चलेंगे। वो आज जो जेल जाएंगे तो बोलेंगे हमने तो कुछ नहीं किए थे, वो हिंदू समाज के लोग थे जो हमको अंदर डाले, और हिंदू समाज के हमारे समाज के लोग भी उनको अंदर डालेंगे और बोलेंगे हमने कुछ नहीं किए, मुसलमान के समाज के लोगों ने हमको अंदर डाले। तो प्लीज आप लोग बड़े पोस्ट पे सब है, आप सबको देखो, जिसमें गुनाह दाखिल होने वाला उस पर ही गुनाह दाखिल करो। हमारा भी ये कहना है, जातिवादी ना करे। अभी हमारे साथ प्रभाग 14 जो जनता नगर है वहाँ के रहवासी भी है, जानना चाहेंगे उनको कि क्या क्या परेशानी आ रही है, उनको क्या परेशानी आ रही है। देखिए, जनता नगर को बनते बनते मुझे लगता है 25 से 30-40 साल हो रहे हैं और यहाँ हमारा बचपन आ गया है। मासी, यहाँ हमारा बचपन आ गया। देखिए, ये हमारी आपा, ये मुस्लिम, ये मैं हिंदू, हमने कभी जात पात पे लड़ा नहीं। आपको यहाँ पे जो आप रहवासी है यहाँ पे किस उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि हमारे में कभी जात पात हुआ नहीं। हम ये जो है इंसानियत के नाते चलते हैं। और रही बात अभी यहाँ के तकलीफ की, तो आप देख रहे हो सामने, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 हज़ार झोपड़े थे, टूटे गए। जो घर टूटे, जिनका घर जो फिक्स था उनको मिला नहीं, बाहर वाले को रूम मिला है। सेकंड, वो तो रूम का बीएसपी का काम है। अभी आप जो देख रहे हैं सामने, आज की स्थिति में जो पब्लिक खड़ी है, ये बाथरूम के सिलसिले में खड़ी है। बाथरूम के बाहर पूरा पाइप जो है फटा हुआ है, पूरी गंदगी बाहर है। यहाँ छोटे बच्चे, बहनें, माएँ यहाँ से चलती है, उनको तकलीफ है, बीमारी। ये जो बीमारी का घर है, ये हम जो अच्छी चीज़ हम खरीदने जाते तो अच्छी चीज़ खरीदते, जब हमको रहना है तो अच्छी चीज़ में कहाँ क्यों ना रहे। यहाँ पे 4 नगर से हो चुके बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पे देखना चाहिए। चलो हम मानते हैं यहाँ पे अभी उनकी सत्ता नहीं है, मगर वो चाहे तो हमारे सबका नेतृत्व कर सकते हैं ना, उनका काम है। आज तक जो नगर सेवक थे तब हम वोटिंग के टाइम पे आते थे। अब जो हमारी जरूरत है, बाथरूम में पानी नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है, गंदगी बाहर फैल रही है। यहाँ 4 महीनों से बाथरूम टूटा है। सुपरवाइजर कहता है कि हमारा 3 महीने में काम हो चुका। जब 3 दिन में काम हुआ, तो ये पाइप फटा क्यों है? अरे तुम सही तरह से काम ही नहीं करते। यहाँ बीमारी में लोग मर रहे हैं। यहाँ जानवर नहीं रहते, यहाँ इंसान रहते, उनके लिए दौड़ो। अगर आप ये बाथरूम कुछ, मैंने अभी सुपर से बात किया, वो कहता है कि मैं बाथरूम तोड़ना है इसलिए हम काम नहीं कर रहे। बाथरूम तोड़ना है तब तोड़ना है, यहाँ तो फिलहाल इंसान रहते ना, उनके बारे में सोचो, यहाँ की इनकी तकलीफ सोचो। अगर आप ये बाथरूम का काम सही नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में जनता नगर की जो पब्लिक है, ये जोरदार मोर्चा लेके महानगर पालिका कमिश्नर ऑफिस में जाएगी। आप इनका रास्ता बनाइए, बाथरूम की सुविधा कराइए। हमको सुविधा से मतलब है, हम नेतागिरी नहीं करना चाहते। यहाँ का बाथरूम अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे जब जगह छोटी है, नशे करने वाले लोग नशा करने जाते, माँ बहने बाथरूम में जाते, उनको तकलीफ होती है। बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, दरवाजे चोरी है। अरे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राजकारण बाजू में पहले यहाँ की सुविधा तो करो। वोटिंग यहाँ की पब्लिक वोटिंग देती नहीं क्या? वोट देने के टाइम आप जरूर आते, जब यहाँ की सुविधा का टाइम हो तो आप यहाँ पे ठिकाने पे नहीं रहते हो।
आप इन पे ऊपर ध्यान दो, नहीं तो आने वाले दिनों में पब्लिक आपके ऊपर ध्यान देगी और अपने वोट के अधिकार से आपको आपका ठिकाना बता देगी। अभी प्रेजेंट जो यहाँ पे नगर सेवक है उनके पास आपने कंप्लेन किया इस चीज का? पब्लिक ने यहाँ के हर बार उनको कंप्लेंट किया गया है। म्यूनसिपालिटी प्रभाग 6 का जो नगर पालिका का जो कार्यालय, वहाँ पे निवेदन भी दिया गया। अब मुझे बताइए कितनी बार निवेदन देंगे? अरे हमको वही काम, पब्लिक को क्या पगार दिया जा रहा है कि भाई सुविधा के लिए? आपका काम है, आप समाज सेवक हो, आपको लोगों के लिए लड़ना चाहिए। जब एक बार पब्लिक आपके पास आती है, आप उठ के यहाँ पब्लिक के लिए लड़ो ना, जाओ ना प्रभाग कार्यालय में कि भाई यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं, गटर की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं है। क्यों नहीं बोलते हो आप? जब जरूरत पड़ेगी तभी पब्लिक काम आती क्या? अगर ये सुविधा पब्लिक को नहीं मिली तो आने वाले दिनों में जनता नगर प्रभाग 14 की पब्लिक महानगर पालिका में बहुत बड़ा मोर्चा निकालेगी और कमिश्नर के सामने ठिया आंदोलन करेंगे। आप देखते रहना। आप एक तो सुविधा उपलब्ध कराइए। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका से दरखास्त करता हूँ, ये निवेदन है आपके माध्यम से, यहाँ लोगों के लिए सोचिए। यहाँ जानवर नहीं रहते, पब्लिक रहती है। इनसे आपको टैक्स लिया जाता है, पानी का टैक्स लिया जाता है, लाइट का, घरों का टैक्स लिया जाता है। जब इतना पैसा वसूला जाता है तो इनकी सुविधा क्यों नहीं दी जाती? प्लीज़ आपसे दरखास्त है आपके माध्यम से, ये बाथरूम की सुविधा, पानी की सुविधा, गटर की सुविधा, नाली की सुविधा आप उपलब्ध कराइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काशीमीरा जनता नगर का ही नागरिक हूँ और ये समस्या मैं आज नहीं, ये कम से कम 10-15 साल से देख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कोई सोई सुविधा नहीं हो रही है, लेकिन पिछले 10-15 साल से हम देखते हैं कि ये हमारा जनता नगर का साईनाथ मित्र मंडल के यहाँ जो मौजूद ये शौचालय है, ये बहुत दिनों से ऐसी हालत में है जो बहुत ही ख़राब हालत में है। इसकी हालत आज बहुत से सवेरे से इसका ही मैटर चालू है कि गंदगी पूरी प्रभाग में से पूरे लोग यहाँ उखड़ के आए थे। तो आज ये सिक्स सेंस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड नामक कोई संस्था है, उनको इसका देखभाल का जिम्मा या ठेका दिया गया है। तो ठेका दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका रखरखाव जिस प्रकार से यहाँ किया जा रहा है उस प्रकार से किया नहीं जा रहा है और इस पे बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार और यहाँ के जो लोग हैं, ये जो ठेकेदार है, ये नगर पालिका ने जिस प्रकार से इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस प्रकार से वो कुछ ही काम कर नहीं रहा है। यहाँ के स्थानिक लोगों ने हमको कहा गया है कि ये जो ठेकेदार है वो खाली कुछ भी हो जाए, खाली 1 किलो सीमेंट और 1 गोनी रेती लाके कुछ तो पैच करके चला जाता है, बाकी वैसे ही छोड़ देता है। तो सिक्स सेंस वाला जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ का देख रखाव बहुत अच्छे से करिए और लोगों का भड़ास ना निकालिए, नहीं तो लोग आपके ऊपर ही टूट पडेंगे। अशा प्रकारे इकडे खूप प्रकारे समस्या आहेत। गेल्या वर्षापासून इकडे आपण बघतोय BSVP योजना हा काही प्रकल्प इकडे राबवण्यात आलेला आहे। त्या प्रकल्पाअंतर्गत हा जो जनता नगर येतोय, त्या जनता नगरमध्ये लोकांची खूप दयनीय अवस्था आहे। त्या अवस्थामध्ये कुठल्याही प्रकारचे नगरसेवक असो, आमदार असो या प्रभाग अधिकारी असो, यांच्या कुठल्याही प्रकारचं इकडे लक्ष नाही आहे, म्हणून ही अवस्था आपल्याला इकडे बघायला भेटते। काही समाजसेवक आणि काही समाजसुधारक इकडे सकाळपासून आलेले, त्यांनीच इकडे काही लक्ष देऊन इकडे शौचालयाचं काम बघतात आणि काही काम असतो काही ते पूर्ण करतात। तर मी तेच बोलतोय की हा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे स्मिथ सेन्स, त्यांनी याला वेळेवर दुरुस्ती आणि त्याची डागडुगी करून पुढचा अपना कार्यक्रम करावा है। यहाँ के जो युवा है वो भी हमारे साथ है और यहाँ पे क्या तकलीफ आ रही है, किस तरीके से नशे में यहाँ पे युवा डूबते जा रहे हैं। अभी हम युवा हैं, हमसे बातचीत करेंगे, क्या है पूरा विषय। तो सर नशा करने की चीज़ें मंगाई जाती है। देखो बच्चे सामने, ये देखो इनके भी वीडियो ले सकते हैं आप और इनसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बाथरूम में नशा होता है, वो बच्चे देखते, फिर वही बच्चे अगले दिन जाके वही करते। तो इसके लिए क्या एक्ट लेंगे? क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। यहाँ बच्चे नशे करते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे नशे करते हैं, गांजा पीते हैं, सर्च यहाँ चलती है, लेकिन कोई प्रशासन का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहेंगे कि यहाँ पे 3 साल से ठेकेदार को जो पैसा दिया जा रहा है नगर पालिका की ओर से, वो बिना काम का दिया जा रहा है। नगर पालिका उनका भी काम है नगर पालिका ना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी पेमेंट निकालना है। तुम पेमेंट उनको दे रहे हो तो काम कर रहे हैं क्या? अगर यहाँ का दरवाजा चोरी हो रहा है तो जवाबदारी किसकी है? जवाबदारी ठेकेदार की।
ठेकेदार मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, जवाबदारी। अगर वो जवाबदारी ले ले रहा है, अगर यहाँ से कुछ घूम रहा है तो उसकी जवाबदारी नहीं है क्या? तुम यहाँ पे काम करते आदमी रखा हुआ है, तुम्हारा काम क्या है फिर? तुम पेमेंट किस बात का ले रहे हो? और नगर पालिका पेमेंट दे रहे तो ये सब दे क्यों नहीं रही है? क्यों उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है? अगर उनके काम में इतना इतना प्रॉब्लम है कि वहाँ पे दरवाजा गायब हो रहा है, नल गायब हो रहा है, व्यवस्था एकदम खराब है यहाँ पे, 3 साल से यहाँ पे व्यवस्था देनी है, फिर भी उनका पेमेंट चालू है, उनका काम हो रहा है, काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वहां से पेमेंट चालू होता होगा। तो पेमेंट उनका 3 साल से जो दिया हुआ है वो रिपीट लेना चाहिए नगर पालिका ने। आने के टाइम हम सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी टाइम आपने देखा कचरा कुंडी, वो कचरा कुंडी हमने खुद स्वयं खर्चे से बनाई है। ये बीएमसी का काम है कचरा कुंडी बनाना। अब कचरा कुंडी बनाना ये भी हम कुछ खर्चे से बना रहे, बाथरूम भी हम कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ दिखा देते। तो ये जो है ना असुविधा यहाँ पे पूरी तरह असुविधा। 3-3 साल से कॉन्ट्रैक्टर अब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम कुछ नहीं करते, नशेड़ी लोग अंदर जाके नशा करते हैं, दरवाजे गायब होते हैं, कड़ियाँ गायब होती है, पानी नहीं रहता। अरे यहाँ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? बीएमसी को सोचना है, टैक्स अगर पैसा वसूला जा रहा है तो उनको सुविधा भी पूरा कराइए प्लीज़। यही धन्यवाद।